सोचिए अंडर 19, क्योंकि बच्चे होते हैं घबराते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप है जी ये वो। इंडिया का भी आप अगर आज की देखें ना 411 रन बना दिए। क्या क्या रिकॉर्ड बने आज? मैं बताने वाला हूँ, इतनी जबरदस्त मतलब रन है, बट आप अगर सूर्यवंशी का निकाल दो तो पीछे 50 है एक। हालांकि 25.3 ओवर में जाके सूर्यवंशी आउट हो गया, 250 स्कोर था। मेरा ख्याल था कि ये 450 तो लगेगा ही लगेगा। आखिर में जरा विकेट गिरी, वो मामला उनका हो गया। खैर वो तो होता ही है, कोलैप्स होता ही है बाजू का। 411 इटसेल्फ अंडर 19 में ओवरऑल 2 फुल मेंबर टीम में हाईएस्ट है। मतलब मैं फाइनल की बात ही नहीं कर रहा, वैसे अंडर 19 में फुल मेंबर में ये हाईएस्ट है। नंबर 2 समीर मिन्हास, पाकिस्तान का एक ब्रिलियंट बल्लेबाज है, बहुत अच्छा बल्लेबाज है। उसका रिकॉर्ड था कि अंडर 19 के किसी भी सतह का फाइनल, या लाइक कोई ट्राई नेशन हो, एशिया कप हो, या किसी भी सतह का फाइनल का इंडिविजुअल स्कोर समीर मिन्हास का था 172। ठीक है, में 8 छक्के थे, वो भी आज सूर्यवंशी ने तोड़ा। 175 बना लिए 80 बॉलों पे, 15 चौके 15 छक्के, 218 का स्ट्राइक रेट, 218 का स्ट्राइक रेट। और फाइनल में ये ऐसी इनिंग निकल आती है, अगर आप फर्ज के नेपाल के साथ खेल रहे हैं, आप मतलब युगांडा के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसी इनिंग इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल में आई हुई है, मगर इंग्लैंड के खिलाफ पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल हो गया, बट पॉइंट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। ठीक है, और इंडिया में भी किसी और के पास। अब अच्छा एक और मजे की बात, अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में अब से पहले, अब तो सूर्यवंशी के 175 हो गए ना रन, अब से पहले हाईएस्ट रन किसके थे किसी इंडिविजुअल के? नहीं पता। अनमुख चांद के 111, वो भी भारतीय था, इंडियन था। ठीक है, बोले कि वो बस बाद में डिफोकस हो गया, थोड़ा सा सिस्टम में रह नहीं पाया, अमेरिका मुका चला गया। बड़ा प्लेयर, वो भी अच्छा था। ठीक है, पॉइंट ये है। तो कितने 6 कितने 4 वो तो है ना। अच्छा, अंडर 19 वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा छक्के ब्रेविस के, साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज है, फिर टीम में भी आया, बहुत जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है। उसके पूरे वर्ल्ड कप में उसके हैं 18 छक्के। सूर्यवंशी ने एक मैच में 15 मारे। और एक और मजे की बात, सूर्यवंशी के 25 ओडीआई मैचेस हैं, 25 टोटल। अब बता कितने छक्के? 100 बनते हैं। इसके कितने? 110। ठीक है ना, पढ़ने डाल दिया है सूर्यवंशी ने मुझे। लेकिन मैं आपको पहले बताया ना 2030 तक है कि वो खेल सकते हैं। लेकिन नहीं, इंडिया कहेगा यार इतना ग्रूम और इतना अभिषेक शर्मा है उसके रूम में, तो कहेंगे नहीं तो आ गया। अच्छा मुझे बताओ, यही वही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी एज जितनी बताई जाती है। अच्छा, 2 सालों का फर्क है, वो होता ही है पाकिस्तान इंडिया में। अच्छा, मैं बात तो सुने, अफगानिस्तान के तो शायद उससे भी ज्यादा। अच्छा मेरी बात सुनो, ये वही टीम है अभी जो पाकिस्तान ने हराया था, ये वही टीम अब यहाँ तक कैसे पहुंच गई? यार आपको मजे की बात बताता हूँ। लास्ट ये तो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में, लास्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। वो 2-3 माह पहले एशिया कप हुआ, आपकी टीम ने भारत को हरा दिया। शाहजेब खान आपका था, एक 150 रन की बड़ी जबरदस्त डेकोरेटेड इनिंग थी उस लड़के की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फाइनल किसने खेला अंडर 19 का? भारत ने। पाकिस्तान भी सेमीफाइनल तक पहुंचा था, मतलब अच्छी टीम थी, बट मुझे ये वाली टीम में ज्यादा दम था। जो पाकिस्तान की ये वाली टीम है ना, मुझे इसमें ज्यादा अच्छा लगा था। अब जो असल सवाल है उस पर आता हूँ। देखिए पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने, मैं जब पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप जीता था ना, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम जीते जरूर है, मगर टीम भारत की अच्छी। आपको याद होगा, और नीचे कमेंट में मुझे कितनी आगे से स्वागत हुआ था, वो भी आपको पता है। ठीक है, वो इसलिए देखिए, अब मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बताता हूँ। चलो बात जरा लंबी हो गई है। अभी इंडिया ने अंडर 19 हराया अफगानिस्तान को, कुछ कैचेस ड्रॉप किए अफगानिस्तान ने, बैड फील्डिंग, मगर क्या अफगानिस्तान नहीं चाहेगा कि यार वो अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले? वो क्यों जानबूझ के? पाकिस्तान में कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि जानबूझ के दिया। मुझे देखें, हम भी चेजेबाजी करते हैं इंडिया क्रिकेट की, और जो भी कहीं पे मौका मिल जाए, पाकिस्तान बीसीसीआई आईसीसी का मसला बने, हम पाकिस्तान के साथ हैं, जाहिर है हम पाकिस्तान के साथ होंगे। बट पॉइंट ये है कि जो चीज रियलिटी, आप उससे आंखें नहीं फेरें। आप चेजेबाजी के चक्कर में आप ये कहें कि फलां बच्चा इधर टॉप किया है, उन्हें नकलवाई होनी है, मास्टर ने फेवर की होनी है, सवाल देता होना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो अफगानिस्तान आपकी बात ही, मतलब जो लोग कह रहे हैं ऐसे, अगर उस मिथ को माना जाए तो आज इंग्लैंड ने क्या किया? बिल्कुल उससे भी ज्यादा खा गए, 411। एक चीज है कि कैपेसिटी है। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर कि ये कहां से ये सफर। पाकिस्तान एशिया कप अंडर 19 का जीता इंडिया से, बट वो एक मैच था। उसी एशिया कप अंडर 19 में भारत ने पाकिस्तान को हराया भी था, और एक मैच वो समीर मिन्हास। देखिए ऐसा होता है, जैसे इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, अगर सूर्यवंशी जल्दी पकड़ा जाता तो ये भी कुछ 270-80 वाला मैच ही था। वो प्लेयर ही ऐसा है, वो खड़ा होकर ले गया। अब हम जो इंडिया वाला मैच खेले, समीर मिन्हास खड़ा हो तो हम चेस कर जाते। ऐसी इतनी बात है ना, एक बड़ा प्लेयर है, खड़ा हो गया ऑन द डे तो ठीक है। अब हमारा उस दिन ऑन द डे 172 मार गया समीर मिन्हास, और हमने भारत को हरा दिया, और हमने लगा कि बस ठीक है। मैंने उस दिन भी कहा था कि इंडिया की एज ए टीम इंडिया हमसे बेहतर है। हमारी बॉलिंग अभी भी अला इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल है, लेकिन हमारी बॉलिंग उनसे बेहतर है इंडिया से। ये मैं अभी भी बोलता हूँ, हम बाहर हो गए हैं बुरी तरह से, मैं मानता हूँ, पर हमारी बॉलिंग इनसे बेहतर है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपकी टीम ने क्या किया, अपने आपस में मैचेस खेले अंडर 19 के, उधर से एक टीम बनी, अपने एशिया कप खेला, अच्छे लड़के थे, कुछ पिछले वर्ल्ड कप वाले थे, वो अपने डाल के टीम अच्छी बना दी, फेयर इनफ। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला हुआ होम एंड अवे, इंडिया इंग्लैंड जो जिनके साथ अब खेल रहा है, इनके साथ ऑलरेडी खेला हुआ है, अफगानिस्तान के साथ खेला हुआ है, आपस में इन्होंने टूर्नामेंट वगैरह करवाए हुए हैं, चीजें की हुई हैं। इनके कुछ लड़के इंडिया ए में खेले हैं, वो मात्रे जो उनका कप्तान है, वो उनके डोमेस्टिक में शो किया हुआ है उसने मुंबई की तरफ से। सूर्यवंशी का क्या एक्सपोजर है, वो आईपीएल खेलता है। सो ये सब चीजें काउंट करें तो इंडिया अंडर 19 ने तारीख रकम कर दी है, और फाइनल में पहली इनिंग से ये पता चल गया कि भाई इंडिया इस मैच को जो है वो नहीं हारने जा रहा। क्या कमाल किस्म की जो इनिंग देखने को मिली है, उफ 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 उफ, मैं कहूंगा तूफान आया था छक्कों का, और वो तूफान का नाम था सूर्यवंशी।
80 बॉलों पे 175 रन, 15 छक्के, 15 चौके। और भाईजान ये कोई मामूली मैच नहीं चल रहा, ये अंडर 19 की प्रैक्टिस नहीं चल रही, बल्कि ये चल रहा था फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा मुकाबला। और उस मुकाबले में इतनी ज्यादा आप कह लेंगे पावरफुल हिटिंग जो है वो देखने को मिली है। कमाल हो गया, धमाल हो गया। दाऊद साहब एक बहुत ही बड़ा ह्यूज टोटल जो है वो बोर्ड के ऊपर जो है वो लग चुका है। क्या लगता है, क्या इंग्लैंड इसको चेस कर पाएगा? ये किया क्या सूर्यवंशी ने? सूर्यवंशी ने आज सबको हैरान कर दिया। 15 छक्के, 15 चौके, जिस तरह से उन्होंने मारे, इवन ओपोनेंट भी मजबूर हो गई उनको प्रेस करने के लिए। और जिस तरह से इंग्लिश खिलाड़ियों ने उनकी तारीफें की और उनको दाद देकर भेजा। 55 गेंदों पे 100 बनाया, 70 गेंदों पे 150 बना डाला। जिस तरह से तबाहकारी मचाई गई थी। अच्छा, आज जब इंडिया का कोई 22 ओवर था और 200 कुछ रन था, वो जो प्रोजेक्टेड स्कोर होता है, जब अली साहब वो देखने को मिला तो हम सब हैरान रह गए, क्योंकि उस टाइम इंडिया का जो करंट रन रेट था वो 9.68 था। और लिखा हुआ आया कि अगर इंडिया इसी रन रेट से खेलेगा तो 484 रन बनाएगा ओडीआई में। अगर 11 रन की औसत से बनाएगा, 11 की एवरेज से 521, उसके बाद मतलब अगर इंडिया 13 रन उधर से आगे बनाता है, 13 रन पर ओवर में बनाता है, तो इंडिया 577। और अगर इंडिया 15 ओवर्स के हिसाब से बनाता है तो ये 633 बन जाएगा। मतलब मैंने कभी इस तरह के स्टैट्स टीवी पर नहीं देखे किसी मैच के, कि वो प्रोजेक्टेड स्कोर टीवी पर ऐसा मुझे दिख रहा हो। 633, 577, 521, 484, ये आईसीसी बता रहा है कि अगर इंडिया पूरी बैटिंग करता है तो यहां तक स्कोर जाएगा। मतलब जिस तरह आप देखो ना, उनके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं था कि सब आ रहे हैं, मार रहे हैं और बहुत ही कोई आसान कंडीशन थी। उसके अलावा अगर आप देखो तो कोई ऐसा हाईलाइटेड प्लेयर भी नहीं है कि हम कहें तो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। लेकिन अली साहब, जिस तरह से सूर्यवंशी ने बैटिंग की है, 80 गेंदों पे 79 गेंदों पे 175, 80 गेंद पे तो आउट हो गए, 225 का स्ट्राइक रेट। जिस देखा जाए तो सब ये बात करते हैं कि इसकी उम्र कुछ भी नहीं है, बच्चा है, बिल्कुल भी छोटा सा देखने में भी नजर आता है, कोई दाढ़ी मूंछ नहीं है, बिल्कुल बच्चा सा नजर आता है। लेकिन अली साहब, अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो भी जिस तरह से खेल रहा था, नजर आता है कि भाई ये रेडी टू डिलीवर है और इंडिया की टीम में आने के लिए बिल्कुल तैयार है यार। लेकिन दाऊद साहब, आप एक दूसरी चीज के ऊपर फोकस करें, और वो ये कि बीसीसीआई ने इसको बहुत खिलाया, खुला खिलाते हैं। अंडर 19 जो टूर्नामेंट होता है इसको भेज देते हैं, वहां पे जो कप हो रहा होता है वहां भेजते हैं, आईपीएल खिलाते हैं, कहीं पे लोकल डोमेस्टिक हो रहा होता है वहां भेज देते हैं, इमर्जिंग शुरू होता है वहां पर भेज देते हैं। लेकिन इसको प्रॉपर तौर पर जो एक प्रोडक्ट की शक्ल में जो इंडिया तैयार कर रहा है, और फिर जब किसी बड़े इवेंट पर, जहां जाहिर बात है हम तो शुरू से इन प्लेयर्स को, इनकी तमाम क्रिकेट को जो देख भी रहे होते हैं, कवर भी कर रहे होते हैं, फिर लोग हमसे काम पूछना शुरू कर देते हैं, यार ये कहां से आ गए, ये कैसा है, क्या कहानी है? तो जिस तरह अली साहब ये सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से इनका अंदाज है बैटिंग करने का, आपने देखा कि जब वो आउट होकर जा रहे थे, जिस तरह से उनको दाद दी जा रही थी, छक्कों और चौकों की बारिश कर दी, ऐसा लग नहीं लग रहा था कि यार ये कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा है। लग रहा था कि मानो कोई गेम चल रही हो, कोई गेम बैठ के कीबोर्ड से बटन दबा रहा है और छक्के और चौके लग रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इन्होंने ये कोई पहली इनिंग खेली है। अगर आप इनकी लगातार एशिया कप में भी देखो, इनकी इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स आती है, ऐसा लगता है कि मानो ये 100 के बाद तो अब सेटल्ड हुए। एक प्लेयर होता है जो 100 के बाद आउट होता है, ये 150 रन, 250 रन, अब ऐसा लग गया कि ये इनकी रूटीन बन गई है। 250 की इनिंग, 175, 180, 160, 150, ये अब मामूल बन गया। ये नहीं कि एक बार वंस इन अ मूल इन्होंने इनिंग खेल दी हो। और ऐसा लग रहा है कि अभी अंडर 19 में आके इन्होंने अपनी जो थ्रेट है वो पूरी तरीके से बता दिया है कि जब ये इंडियन टीम में आएंगे, अभी ऑलरेडी इंडियन टीम के अगर आप ओपनर देखें, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर हैं, और अगर ये भी उस टीम में आ जाता है, अली साहब टोटल अगर आप देखो फायर नजर आ रहा है, बहुत ही फेरी किस्म की ये इंडियन टीम नजर आ रही है। अगर स्पेशली सूर्यवंशी की भी इस टीम में एंट्री हो जाती है, सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो हरी कोई नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं भाई इसको खेलने दो, राइजिंग स्टार एशिया कप खेलने दो, इमर्जिंग कप खेलने दो, अंडर 19 खेलने दो, इसको भी ग्रूम होने दो। और अभी आप देख लो कि यंगेस्ट ये खिलाड़ी है जिसने सैयद मुश्ताक अली, जो इनकी ट्रॉफी होती है लोकल, वहां पे 100 मार दिया, यंगेस्ट बन गया जिसने आईपीएल में 100 मार दिया। और अंडर 19 में भी आज जिस तरह की इसने तबाहकारी मचाई है, आज तक कभी भी अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इस तरह की इनिंग किसी ने भी नहीं खेली। दाऊद साहब बहुत ज्यादा जो है वो आप कहने के कमाल की इनिंग खेल रहा है, एक बार इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं। हमने ये देखा कि पाकिस्तान में भी इस तरह के स्लॉगर्स आते हैं, जैसे मोहम्मद हारिस का नाम बड़ा चला, पसंद के पास आते हैं, हसन नवाज का भी चला, लेकिन वो स्लॉगर ही रह जाते हैं। ठीक है, इंडिया में जो स्लॉगर्स आते हैं वो स्लॉगिंग से इंप्रूव होकर प्रॉपर बैटिंग की तरफ चले जाते हैं। पाकिस्तान में जो स्लॉगर्स आते हैं वो प्रॉपर अपनी उस गेम से भी चले जाते हैं, ना उनसे स्लॉगिंग होती है ना उनसे प्रॉपर बैटिंग होती है। लेकिन मेन चीज मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि बीसीसीआई का जो माइंड सेट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिस तरीके से वो इनको कन्वर्ट करते हैं और जिस तरीके से वो इनको जो है वो एक बड़ा प्लेयर बनाते हैं, लेकिन पता चलता है। चलें हम बात कर सकते हैं कि बोर्ड किस तरह से ट्रीट कर रहा है, अभी इनको आने नहीं दे रहे, अभी ज्यादा हरी नहीं कर रहे। लेकिन एक बात तो है कि जो स्किल लेवल है वो भी एक चीज होती है, लेकिन इनके अंदर जो टैलेंट नजर आ रहा है, बिल्कुल बच्चा सा है, चलो लोग इनकी एज पे बात करते हैं, चलो 14 नहीं 15 नहीं, एक आध साल ऊपर नीचे हो भी जाए अगर, लेकिन एक जो स्किल लेवल की बात होती है वो इस प्लेयर के अंदर नजर आती है। जो स्मूथनेस है, जिस तरह से ये हिटिंग करता है, अगर आप वो कैपेसिटी देखो, जिस तरह से ये छक्के लगाता है, स्पिनर्स को तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। अगर आप स्पिनर्स को जो मारने के हिट करने की इसके अंदर कैपेबिलिटीज है वो लाजवाब है। एक ओवर में 22-22, 23-23 रन
आज मारे। और जिस तरह के मैं बता रहा हूं ना कि आपको जो अंडर 19 का जो फाइनल चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, जो आज उसमें इंडिया की बैटिंग के दौरान हमने विजुअल्स देखे, वो वाकई बड़े हैरान कुन थे और शॉकिंग थे कि 600 रन प्रोजेक्टेड स्कोर में 550, 500, मतलब टेस्ट मैच में अब यार अब तो वो 500 रन टेस्ट मैचेस में भी नजर नहीं आ रहे होते आजकल के दौर में, जिस तरह की क्रिकेट चल रही है। टेस्ट मैच में इवन चलो कंडीशन डिफरेंट है, रेड बॉल यूज होता है, पिचेस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाते हो वहां आपको स्विमिंग कंडीशन मिलती है, एशिया में बहुत स्पिन विकेट मिल जाती है। ये 500 रन तो आजकल हमें यहां नहीं मिलते। और ये हरारे में इन्होंने आप कह लो अंडर 19 का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। सूर्यवंशी ने ग्रैंड फिनाले में कमाल खेले हैं, बेहतरीन खेले। 411 बना दिया वैभव सूर्यवंशी। एक बंदा ही नहीं पकड़ाई दे रहा, एक बंदा। मैं आप हिसाब लगाए उसकी बैटिंग देखते हैं तो हमारा तो साला मुंह खुल जाता है, साला लेने गिरना शुरू हो जाती है, थुकने गिरना शुरू हो जाता है मुंह के अंदर से हमारा, कि यार इस तरह का प्लेयर हमें चाहिए, हमें पाकिस्तान में चाहिए ऐसा को प्लेयर। हमारे पास तो साला सारे छापर ही भर्ती हो रहे हैं, जिसको देखो छापर ही आ रहा है हमारी तरफ, जिसको देखो वो टुकटुकिया ही आ रहा है। इस तरह का आतंकी प्लेयर हमें कब मिलेगा? हमें तो ये समझ नहीं आती ना। हम तो बाबूजी रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि यार कब आएगी यार ऐसा कोई टैलेंट हमारे पास, कब आएगा? और मैं आपको लिख के देता हूं, ये तो नहीं मान के रख देगा, मेरे शेने की तो इज्जत लूट लेगा ये वैभव सूर्यवंशी। मैं आपको लिख के देता हूं, ये लूट लेगा इसकी इज्जत। जो मेरा हम बड़ा प्रीमियर वाला लेके फिरते हैं ना शेने को, ये लंगड़े की ना दूसरी टांग तीसरी टांग भी तोड़ देगा, दूसरी तो है तीसरी भी तोड़ेगा वो इतना क्लास का प्लेयर है ये इसको ठोक के ना वैभव सूर्यवंशी अंदर से निकाल देगा। मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये वैभव सूर्यवंशी जो है ना, ये अभी मेन टीम में आ रहा है। मेन टीम में मैं आपको लिख के देता हूं, ये मेरे अल्फाज हैं, ये नोट करके रखना कि अगले नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में ना, नेक्स्ट T20 जो वर्ल्ड कप हो रहा है ना, ये वैभव सूर्यवंशी आप पे सर पे खड़ा होगा, ये पाकिस्तान के सर पे खड़ा होगा। ये हमारे शेने की, नसीम शाह की, वो लकवा मास्टर जो अबरारू है इनकी तो नहीं मारना होगा ग्राउंड के अंदर, और हमारा मुंह देखने वाला होगा उस टाइम पे। देख लेना, ये होने वाला है, ये वक्त बहुत करीब है। हमारे पास टैलेंट टूलेंट कुछ नहीं है, टैलेंट तो सारा वहां पे आ रहा है यार। मुझे यही बात समझ नहीं आती, हमारे पास कब आएगा ऐसा टैलेंट? 15 छक्के उस एक लड़के ने मार दिए, 90 रन उसने छक्कों से बना दिया, ठीक है, 15 चौके उसने मार दिए हैं, वो भी निकाल दो कितने बनते हैं, 60 रन, 60 रन उसने चौकों से बना दिया वैभव सूर्यवंशी ने। और 90 और 60 कितने हो गए? 150 स्कोर उसने खाली चौको छक्कों से मारा है, चौको छक्कों से 150 स्कोर मारा है। हमारी तो पूरी टीम लग जाए ना, पूरी टीम लाइन से लग जाए ना, सला हमसे ना हो पाएगा। हमारे फुंदरू 194 बना रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, 194 हमारे वाले। शहीन जपटेंगे, शहीन वाले जपटे है ना बाबा जी, हमारे अंदर फिट हुए हैं शहीन। सच्चाई यही है, हमारे अंदर पूरे फिट हो गए हैं, खुदा की कसम। टुकटुकिए सारे हमारे अंदर फिट हुए पड़े हैं। ये बबरो मेरी, ये अभी मेन टीम में भी यही टुकटुकिए खेलेंगे, अंडर 19 के जो यंग टैलेंट लेके फिरते हैं हम। मैं सच्चाई बता रहा हूं बाबा जी, बढ़ेगा प्रोग्राम। एक लड़का वैभव सूर्यवंशी 175 रन बनाए उसने 80 बॉलों पे बाबा जी, 220-30 के स्ट्राइक रेट को वो कुछ समझते ही नहीं है। वो कहते हैं मजा नहीं आया। मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये इंडिया के यंग टैलेंट का मेंटली जो इतने स्ट्रॉन्ग हुए पड़े हैं ना, ठीक है, वो 200 के स्ट्राइक को कहते हैं यार मजा नहीं आया, कुछ चस नहीं आई यार, दोबारा बाल करा तू है, इस तरह करके ठोकते हैं वो इस तरह करके बत्ती बना के भेज रहे हैं। गोरों की तो दिन में तारे नजर आ गए साला। और मैं यार 15 फरवरी पे आएंगे, टेंशन नहीं लो, 15 फरवरी पे ऊपर वीडियो आ रही है, मैंने बना ली है, वो वीडियो अपलोड होगी थोड़ी देर तक, ठीक है। अब हम लाइट चली गई थी इसलिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, क्या करें, हम नल्ले लोग हैं, हम क्या करें, मजबूरी। कौन रोकेगा? वैभव सूर्यवंशी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया वैभव सूर्यवंशी ने, पाकिस्तान का नया अबू लोडिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड ठोक दिया वैभव सूर्यवंशी ने, 175 कर दिया दीवानों में। ओ भाई ये क्या हो रहा है इस वर्ल्ड क्रिकेट में? इंडिया क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आती। अभी यार कुंदू को कौन रोकेगा? ओ भाई आयुष माथरे को कौन रोकेगा? वैभव सूर्यवंशी ने आज दुनिया को हिला डाला और इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 400 प्लस निकल गया। भाजी जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं वीडियो को लाइक करें और एडवांस में आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, कांग्रेचुलेशन दे रहा हूं आपको। ये मेरी बात याद रखिएगा, दिल से मुबारकबाद दे रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कोई वैभव सूर्यवंशी नहीं है, हमारे पास कोई अभिषेक तो नहीं है, हमारे पास कोई आयुष माथरे तो नहीं है, हमारे पास किंग वैभव सूर्यवंशी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास घंटे का किंग तो है ना। ओ भाई साहब जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, आपको जब एडवांस में जब मुबारकबाद दे रहा हूं, आप अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीत रहे हैं, आप जब वो ट्रॉफी उठा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो यार 400 प्लस निकल गया, अगर इंडिया भाई निकल गया है तो कौन रोकेगा? क्या इंग्लैंड के अंडर 19 टीम के अंदर इतना दम है? और यार वैभव सूर्यवंशी ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही ठोक दिया भाजी। यार 15 छक्के, 1 छक्का, 2 छक्के, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 15 ही चौके,
स्ट्राइक रेट एक वक्त तो ऐसा था कि सूर्यवंशी साहब का जो स्ट्राइक रेट था, अगर आप सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ऐसी क्रिकेट देखने की आदत नहीं है। हम तो अपनी टुक टुक क्रिकेट देख के जो वो जवान हुए हैं, रिजू डांसर को, कभी घंटे को, ठीक है भाई, ये इंडिया का डोमेस्टिक का टैलेंट है, ये मेन टीम नहीं है, ये ईशान किशन नहीं खेल रहा, ये अभिषेक नहीं खेल रहा, ये स्काई कैप्टन 360 डिग्री नहीं खेल रहा, ये दुबे साहब नहीं खेल रहे, ये किंग फिनिशर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहा, ये कौन खेल रहा है? वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 डोमेस्टिक का ये जो है वो भाई साहब प्लेयर है, अभी जो है वो 14 साल का, पता नहीं 15 साल का हो तो नहीं गया भाई, मुझे भी 2 साल हो गया, सुंदर 14 साल 15 साल का मुझे लगता हो गया। यार तबाही प्लेयर है, कसम से ये बंदा गॉड गिफ्टेड प्लेयर है, फरीदी से भी ज्यादा इसके घुटों में जान है, कसम से मिस हिट भी छका जाती है, और मैं इसी चीज का दीवाना हूं कि जिसकी मिस हिट भी छका जाती है ना, दिल खुश हो जाता है। हम क्रिकेट के फैन है ना भाजी, और मुझे बताओ ना मेरे पाकिस्तानी छनकनो, तुम तो कहते थे इंडिया की तारीफें करते हो, मुझे बताओ कहां पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में, कहां? मुझे दिखाओ ना, निकालो ना बाहर, मैं तारीफ करूं, निकालो ना बाहर समीर मनास को मैं तारीफ करूं, मुझे बताना ना, ये हमारी मेन टीम, घंटे की टीम, वर्ल्ड कप। भारत एक बार फिर से चैंपियन बना है और उसने छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। हम बात करें सूर्यवंशी की, जिस तरह से सूर्यवंशी का तूफान इंग्लैंड को उड़ा के ले गया है, अगर कोई भी बल्लेबाज इतना अच्छा और इतना खतरनाक खेलता है, मात्र 80 गेंदों पर 175 रनों की पारी खेल कर जाता है, तो वो छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, वो बहुत बड़ा प्लेयर आगे चलकर बनेगा। जो जिस तरह अभी विराट कोहली भारत को दिशा दे रहे हैं, उसी तरह जो आने वाला टाइम है सूर्यवंशी का नाम लेगा। और सूर्यवंशी की बात करें तो पाकिस्तान में उसका इतना खौफ है कि अगर ये तक कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बल्लेबाज होता तो हम उसको अंडर 19 नहीं, सीधे नेशनल की टीम में खिला लेते। लेकिन यहाँ में बहुत से ऐसे स्टार भरे हुए हैं इंडिया में, जो कि आने वाले बहुत बड़े सितारे बनेंगे।